जो महापुराण की कथा कहती है वो उसको जान नहीं पाया कि ये हीरा कोहिनूर हीरा है। उसने तो बस वो हीरा लिया, वो हीरा उठाया और वो हीरा लेकर, उस हीरे को लेकर वो गुरुजी के पास पहुंच गए और गुरुजी ने उस हीरे को देखा और हीरे को देखकर उस शिष्य से पूछा, उस शिष्य से पूछा कि तू इसको जानता है, ये क्या है? जो तेरे हाथ में रखा हुआ है इसको पहचानता है, ये क्या है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव बस मैं तो रास्ते से आ रहा था और मुझे ये पड़ा हुआ पत्थर मिल गया। तू इसको नहीं पहचानता? नहीं गुरुजी, मैं इसको नहीं जानता, मैं उसको पहचानता नहीं, मैं इसको जानता नहीं। बस गुरुजी ने कहा, एक मनुष्य की कीमत क्या है, एक मानव की कीमत क्या है, तो इस पत्थर से पहचान सकता। ले, इस पत्थर को लेकर जा और छोटे से छोटे व्यापारी से लेकर बड़े से बड़े व्यापारी तक इस पत्थर को, उसकी कीमत आंक। ये प्रसंग हम पहले भी एक बार बोल चुके हैं, इस प्रसंग को हम पहले भी सुना चुके हैं। वो साधारण सा व्यक्ति उस पत्थर को लेकर चला गया। वो व्यक्ति पत्थर को लेकर गया, एक सब्जी बेचने वाले के पास में पहुंचा और उसने कहा कि ये पत्थर मेरे पास में है और इस पत्थर को मुझे देना है। इस पत्थर को मुझे देना है, क्या आप इस पत्थर को ले सकते हो? सब्जी वाले ने कहा कि पत्थर तो चमकीला है, चमकदार है, पत्थर तो अच्छा है, अगर मैं ले लूँगा तो मेरे बच्चे खेलेंगे और नहीं खेलेंगे तो तराजू पे रखकर सब्जी तोलने के काम आएगा। उसने कहा ले, ये 2 रुपये ले, और 2 रुपये लेकर इस पत्थर को मुझे दे दो। उसने कहा 2 रुपये में मैं पत्थर नहीं दूंगा। चल अच्छा 4 रुपये ले ले, नहीं दूंगा। उसने पत्थर को लिया, लेकर आगे गया। एक किराने की दुकान वाला मिल गया और किराने की दुकान वाले से कहा मुझे ये पत्थर देना है। किराने वाले ने विचार करा कि इतना सुंदर पत्थर है, इसकी चमक कितनी जोरदार है, एक काम करता हूँ ये पत्थर मैं ले लेता हूँ। लाओ इस पत्थर को मुझे दे दो, मैं इसके 50 रुपये तुमको देता हूँ, इसके 60 रुपये तुमको देता हूँ, ये पत्थर तुम मुझे दे दो, इस पत्थर को तुम मुझे दे दो। उसने उसको भी पत्थर नहीं दिया। अब वो पत्थर लेकर आगे बढ़ा तो एक कपड़े वाले की दुकान पर गया। कपड़े वाले ने पत्थर को देखा तो चमकदार पत्थर था। उसने कहा इसको मैं ले लेता हूँ, इसके 1000 रुपये मैं तुझको दूंगा। उसने भी उसको नहीं दिया। धीरे धीरे सुनार को मालूम पड़ गया, सोने चांदी वाले को मालूम पड़ गया कि कोई हीरा लेकर घूम रहा है और उसको हीरे की कीमत नहीं मालूम। सुनार ने कहा, जोहरी ने कहा कि ये पत्थर आप मुझको दे दो, ये पत्थर मैं ले लेता हूँ और इसकी कीमत 1 लाख रुपए मैं तुझको दे देता हूँ। जोहरी को भी उसने पत्थर नहीं दिया, जोहरी को पत्थर प्रदान नहीं किया। जब जोहरी को पत्थर नहीं दिया, राजा को सूचना मिली कि कोई कोहिनूर हीरा लेकर निकला हुआ है और उसकी कीमत आंक रहा है। राजा ने उसको बुलाया कि ये पत्थर हमको दे दो और हमारी पूरी राज्य की जितनी भूमि है, जो राजघराना है, सारा की सारा तुम ले लो। उसने पत्थर उनको भी नहीं दिया,
वापिस गुरुजी के पास आ गया, गुरुजी आखिर ये पत्थर क्या है? तब गुरु ने कहा कि ये मानव का शरीर और ये पत्थर कोहिनूर हीरे जैसा है, जिसको पहचानने वाला चाहिए कि कौन किस वैल्यू से पहचानता है। आपकी जितनी सामर्थ्यता है, आपकी जितनी सामर्थ्यता, आपकी बुद्धि की जितनी सामर्थ्यता है, आपकी जितनी सामर्थ्यता है, आपकी बुद्धि की जितनी सामर्थ्यता है, आपकी जितनी सामर्थ्यता है, आप उस पत्थर को, उस हीरे जैसे शरीर को आप वैसा आंकोगे। महाराज, वो किसी ने सही कहा है कि मैंने हीरा जन्म तुझको, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं, तुझको मानव जन्म मैंने हीरा दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने बड़ा सोच समझकर, बड़ा विचार कर कर, बड़ी दृष्टि रखकर, बड़ी सोच कर ये मानव का शरीर तुझको दिया है। इस मानव के शरीर को तू बस अब अपने अनुकूल उसको ढाल। अब इसको समझने वाला ही समझ सकता है कि मानव का शरीर तो मिल गया, मानव का शरीर तो प्राप्त हो गया, पर आप अपनी बुद्धि से, आप अपने चित्त से अपने शरीर को पहचान सकते हो कि या तो इस शरीर को निंदा में लगा दीजिए, या इस शरीर को बेकार कर्म में लगा दीजिए, या इस शरीर को ईर्ष्या में लगा दीजिए, या इस शरीर को नफरत में लगा दीजिए, या इस शरीर को आसक्ति तृष्णा में लगा दीजिए, या फिर इस शरीर को भगवान की भक्ति में लगा दीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी चित्त को, आप अपनी वृत्ति को, आप अपने मन को, आप अपनी दृष्टि को कहां लेकर जा रहे हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अहंकार में अगर इस शरीर को लगा दिया, अभिमान में लगा दिया, तृष्णा में लगा दिया, आसक्ति में लगा दिया, वासना में लगा दिया, ये कुछ भी नहीं चल रहा है क्या? आसक्ति में लगा दिया, निंदा में लगा दिया, तृष्णा में लगा दिया, काम में, वासना में लगा दिया, तो ये शरीर बेकार है, इसकी कोई मूलता नहीं। और यदि वही शरीर, किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, माता, पिता और परमात्मा, जम के बोलो कौन कौन? आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलिए। माता, पिता और परमात्मा। शिव महापुराण की कथा कहती है, इन तीन के पास में जाकर थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए। पहले नंबर पर माता के पास, दूसरे नंबर पर पिता के पास, तीसरे नंबर परमात्मा के पास में। क्यों? जब हम हमारी माँ के पास में जाकर बैठते हैं, दिन भर तुमने व्यापार क्या किया, दिन भर दुकान पर क्या किया, दिन भर नौकरी में क्या करा, आपके घर में अगर वृद्ध माता है, उसके पास में जाकर थोड़ी देर बैठो, उसके पास बैठोगे, उसको समय दोगे, तो एक ना एक तुम्हारा मुसीबत का हल तुम्हारी माँ अवश्य बताएगी। अपने पिता के पास जाकर बैठो। घर में बुजुर्ग पिता है, बाप अगर घर में है, पिता अगर घर में है, तुम कहीं से भी आओ, दिन भर कितने भी व्यस्त रहो, कितनी भी नौकरी में, कितने भी व्यापार में, कहीं पर भी व्यस्त रहिए, 2 क्षण अपने पिता के पास जाकर जरूर बैठो, वह आपको अपनी मुसीबत का हल जरूर बताएंगे। और तीसरे नंबर पर परमात्मा, जिस महादेव को आप चाहते हो, राम को, कृष्ण को, शिव को, दत्त को, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जिसको भजते हो, उस परमात्मा के करीब में 2 क्षण आकर जरूर बैठो। माता, पिता और परमात्मा तुम्हारे को मंजिल तक पहुंचाने वाले होते हैं, तुम्हारा मार्ग सुलभ करने वाले होते हैं। कुछ देर माता के पास में जाकर बैठिए, कुछ देर परमात्मा के पास जाकर बैठिए, कुछ देर अपने पिता के पास जाकर बैठिए, और बैठो। थोड़ा समय अपने बुजुर्ग माँ बाप को देने का प्रयास करो, थोड़ा समय परमात्मा को देने का प्रयास करो। हम ये नहीं कहते कि तुम दिन भर अपने माता के पास बैठे रहो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दिन भर अपने पिता के पास बैठे रहो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दिन भर परमात्मा के मंदिर में जाकर, शिवालय में, देवालय में, तीर्थ में जाकर बैठ जाओ। हम तो इतना कहते हैं कि अगर एक क्षण
आधी में पुण्यात। अगर थोड़ी सी भी समय हमने हमारे माता पिता और परमात्मा को दिया है तो उस क्षण का सदुपयोग जरूर होगा और कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में अच्छा जरूर होगा। माता पिता परमात्मा कभी बुरा नहीं करते। दुनिया में सब बुरा कर सकते हैं, दुनिया में सारी दुनिया सारी सृष्टि आपका बुरा करने में लग जाएगी। सारी दुनिया आपका बुरा कर सकती है, सारी दुनिया आपको गाली दे सकती है, सारी दुनिया आपको अपशब्द कह सकती है, सारी दुनिया आपको ताना दे सकती है, सारी दुनिया ईर्ष्या में भूलकर आपकी निंदा कर सकती है। पर केवल एक माता पिता और परमात्मा ऐसा होता है जो कभी कुछ आपके लिए गलत नहीं कर सकता। वो करेगा तो हमेशा आपके हित का ही करेगा और आपको आशीर्वाद ही देगा। वो माता पिता और परमात्मा। दो क्षण जाओ उस परमात्मा के पास, दो क्षण जाओ अपनी माता के पास, दो क्षण जाओ अपने पिता के पास। थोड़ा बैठो, थोड़ा चर्चा करो, थोड़ी देर बैठा करो। आप लोगों में से सब लोग शिवालय जाते हो? जम के तो बोलो। जल चढ़ाने जाते हो ना? अगर जल चढ़ाने के लिए आप शिवालय जाते हो, भगवान शंकर के मंदिर जाते हो, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, और जितने इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, अगर शिवालय जाते हो, भगवान शंकर के मंदिर जाते हो, भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में जाते हो, अपने इष्ट परमात्मा के पास अगर जाकर बैठते हो, तो दो क्षण बैठकर बाबा से अपने दिल की बात जरूर कहो। जब दिल की बात कहोगे तो मेरा बाबा सुनेगा जरूर और उस समस्या का हल करेगा जरूर। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप उसके करीब में जाइए, आप उसके नजदीक में जाइए, आप उसके पास जाइए। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा आप उसके करीब में जाओ, आप उसके नजदीक में जाओ। और जितना हम माता पिता परमात्मा के करीब में जाते हैं, माता पिता और परमात्मा के जितने नजदीक जाते हैं, उतना हमको सुख का अनुभव होता है। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, बहुत सावधानी से उतार कर रखना, अपना दुखड़ा, अपना दर्द, अपनी तकलीफ किसी से मत कहना। अगर कहना तो अपनी माता, अपने पिता और जिस परमात्मा को तुम एक लोटा जल चढ़ाते हो, उस परमात्मा से अपना दुख जरूर जाकर कहो। उसको पहचानो, उसको जानिए, शिव को पहचानने का प्रयास करिए। उस परमात्मा को जानने का प्रयास करिए। और जब हम परमात्मा को जानने का प्रयास करेंगे, जिस समय हम जान जाएंगे कि ये छोटा सा शिवलिंग
जो तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर में जो शिवालय बना हुआ है, तुम्हारे घर के पास में जो शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर के पास में जो मंदिर बना हुआ है, तुम्हारे घर में के पास में जो भगवान शंकर का मंदिर है, शिवालय है, जो नदी पर, सरोवर पर, तालाब पर, कुएं के नजदीक में जो शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर के अंदर छोटे से मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है, जिस दिन तुम पहचान जाओगे कि ये केवल शिवलिंग नहीं है, ये हमारे घर में हमारे माता पिता और परमात्मा का एक प्रतिबिंब बैठा हुआ है, जिससे हमें अपने मन की बात कही। जिसको हमें अपने दिल की बात कहना, और अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने नैनों में रोशनी बराबर की, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। तू जितना परमात्मा के नजदीक जाएगा, तू जितना परमात्मा के करीब जाएगा, तू जितना भगवान के नजदीक जाएगा, तू जितना माता पिता और परमात्मा के जितने नजदीक। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारी माँ तो हमको गाली देती, मैं तेरे भरोसे, हम उसके आश्रित हो जाए, हम जो कुछ कहें उससे कहें। ये बालक, इसको एक बीमारी डॉक्टर के हिसाब से, जिसके अंतर्गत डाउन सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है, चलता नहीं था, बैठता नहीं था, बोलता नहीं था 11 साल तक, पर देवाधिदेव महादेव की कृपा से शंकर का चढ़ा हुआ जल दिया तो बोला भी, चला भी और आया। बाबा ने इतना भी कर दिया ना तो वो अच्छा बाबा रो नहीं। अब तो बाबा ने इतना चलाने के लायक उसको कर दिया, बैठने के लायक कर दिया, थोड़ा बोलने के लायक कर दिया। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदार, ये उसकी दया। और जिस दिन विश्वास पक्का होगा, जिस दिन भरोसा पक्का होगा, जिस दिन दृढ़ता पक्की होगी, उस दिन शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। शंकर मिलेंगे। ना तो सियोर वाला महाराज आया, ना कोई भभूति, ना कोई बेल, ना कोई श्रीफल, ना हमारे पास से कुछ तुमको दिया जाता है। हमारे पास तो केवल एक ही चीज मिलती है, शंकर भगवान के प्रति जैसे तुलसीदास बाबा ने शिव जी को विश्वास कहा है, हमारे पास तो केवल एक चीज मिलती है कि शंकर पर विश्वास करना और एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना। एक ना एक दिन देवाधिदेव महादेव तुझे सुनेगा जरूर और देगा जरूर, देगा। भरोसे को डिगने मत दो, अपने विश्वास को टूटने मत दो, अपने भरोसे को समाप्त मत होने देना, अपने भरोसे को डिगने मत देना, अपने विश्वास को कभी खत्म मत होने देना। तुम्हारे पड़ोसी भी अगर तुमसे कह दें कि क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से, क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, क्या होता है शंकर जी की कथा सुनने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, पड़ोसी भी तुमसे बार बार कहे, 50 बार करे, 1000 बार कहे, ढेरों बार कहे,
तो भी कह देना कि तुझे लगता है कि शिव पुराण सुनने से क्या होता है, तो एक बार घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर पढ़कर देख कि शंकर की कृपा का क्या गुणगान होता है। शिव क्या है, क्या होगा शंकर को जल चढ़ाने से, क्या होगा बेलपत्र खाने से, क्या होगा रुद्राक्ष का जल पीने से। जिन्होंने रुद्राक्ष का जल पिया है उसको आज भी मालूम है कि रुद्राक्ष का जल साधारण नहीं। कोई तो कह देता है कि शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना मत करो, कोई कह देता है शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, कोई कह देता है शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन ना करो, क्योंकि कई लोग अपने अपने विचार रख देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और घुमाते घुमाते शंकर भगवान का स्वरूप वहां प्रकट हो गया, वो शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और आकाशवाणी हुई, ब्रह्मदेव तुम भगवान नारायण के पिता को जानना चाहते थे, मेरे स्वरूप का दर्शन तुमको हुआ है। मृत्युलोक में, संसार सागर में, पृथ्वी पर, इस भूमंडल में जो संसार के मनुष्य मेरे इस स्वरूप की पूजन करेंगे, शंकर भगवान कहते मेरे इस लिंग स्वरूप की पूजन करेंगे, संसार का वो मनुष्य मेरी आराधना करते हुए सर्व सुखों को पाता हुआ अंत में कैलाश धाम पर जाकर विराजमान हो जाएगा। जिसने शिव को भज लिया, जिसने शंकर को जान लिया, जिसने भगवान देवादिदेव महादेव को पहचान लिया, वो जान गया कि शिव तत्व है क्या। कोई पहचाने तो, कोई जाने तो। ये उसी में का है जैसे किसी की गाड़ी की पहिए की हवा निकल गई, किसी के गाड़ी के पहिए की हवा निकल गई, हवा निकली तो वो हवा डलवाने के लिए गया और उसने गांव में जाकर पूछा, भैया हवा कहाँ मिलेगी? तो गांव वाले भैया ने कहा, हवा तो सब दूर है, सभी जगह। उसने कहा, भैया हवा तो सब दूर है पर हवा मिलेगी कहाँ? तो उसने कहा कि सब जगह हवा है, संसार में पूरे में हवा ही हवा है, हवा कहाँ नहीं है। उसने कहा इससे तो बेवकूफ है, इससे क्या बात करना। अगला चले गए, फिर आगे गया, फिर जाकर पूछा, भैया हवा चाहिए, हवा मिलेगी? उसने कहा, हवा तुझ में भी हवा है, मुझ में भी हवा है, सारी दुनिया में हवा है। ए भैया हवा तो सारी दुनिया में है पर मेरी गाड़ी की हवा निकल गई है, उसमें हवा डालना है। तो हवा ही तो बता रहा हूं सब जगह है। अब गाड़ी में हवा भरना है तो ऐसे पकड़ पकड़ के भर सकते हो क्या? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो रे गंडई वालों, पकड़ पकड़ के हवा को भर लोगे? नहीं, गाड़ी में अगर हवा भरना है तो हवा की मशीन वाले के पास जाना पड़ेगा, मशीन वाला उस हवा को भरेगा, तब जाकर गाड़ी के चक्के में हवा भराएगी, तब जाकर वो गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, हवा सब जगह है, परमात्मा सब जगह है, हर जगह परमात्मा बैठा है, कण कण में भगवान बैठा है, सब दूर परमात्मा बैठा है। गाय के नस नस में दूध होता है पर गाय का दूध गाय के थन से निकलता है, गाय का दूध गाय के कान से नहीं निकलता, गाय का दूध गाय के मुख से नहीं निकलता, गाय का दूध गाय के नाक से नहीं निकलता, गाय का दूध गाय के थन से निकलता है। गाय के नस नस में दूध है पर निकलने का स्थान गाय का थन है, उसी तरह परमात्मा कण कण में है और उसको पाने का स्थान शिवालय और शिव महापुराण की कथा है। हवा सब जगह पर है, हवा हर जगह पर विराजमान है, पर उस हवा को गाड़ी के अंदर भरना है तो मशीन के पास जाना पड़ेगा। उसी तरह आपको और हमको परमात्मा को प्राप्त करना है तो शिव महापुराण की कथा में जाना पड़ेगा, तब परमात्मा प्राप्त हो, तब भगवान प्राप्त हो।
बिना वहां जाए हमें परमात्मा मिल ही नहीं सकता। ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घर्षण किया, शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब प्रकट हो गया, भगवान शंकर के शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई, शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई तो ब्रह्मदेव ने कहा इस शंकर भगवान का सिर कहां है और पांव कहां है? शिवलिंग की आकृति में पांव कहां, सिर कहां, ढूंढने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने विचार करा। ब्रह्मदेव कहते हैं मैं भगवान शंकर का सिर देखकर आता हूं, नारायण तुम पांव देखकर आओ, चरण देखकर आओ। भगवान विष्णु पाताल में जाने लगे, भगवान ब्रह्मा आकाश में जाने लगे। भगवान ब्रह्मा सिर ढूंढ रहे हैं और भगवान विष्णु चरण ढूंढ रहे हैं। ढूंढते 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 भगवान विष्णु को लगा पिता का चरण ढूंढना कठिन है, वापिस आ गए। संसार में कोई जन्म नहीं लिया जो अपने पिता को पहचान जाए। पूरे भूमंडल पर, पृथ्वी पर, संसार में कोई ऐसा जन्मा नहीं है जो पूर्ण ब्रह्म की तरह है। संसार में कोई पूर्ण ज्ञानी पैदा नहीं हुआ, संसार में कोई पूर्ण पैदा नहीं हुआ। संसार में पूर्ण ब्रह्म तो एक मेरा देव अधिदेव महादेव है, उसके सिवा संसार में कोई पूर्ण नहीं हो सकता। मेरा शिव पूर्ण है। दुनिया के लोग कहते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं, दुनिया के लोग कहते हैं हम महाज्ञानी हैं, दुनिया के लोग कहते हैं हमने इतने वेद, इतने पुराण, इतने शास्त्र पढ़ के रखे हैं, हमारे पास में हमें ये मंत्र आता, हमें वो मंत्र आता, हमें ये तंत्र आता, हमें वो तंत्र आता। दुनिया में कोई पूर्ण ज्ञानी पैदा नहीं हुआ, संसार में कोई पूर्ण ज्ञानी पैदा नहीं हुआ। संसार में सब अपूर्ण है, पूर्ण तो केवल मेरा देव अधिदेव महादेव मेरा बोला। और सत्य मुझे प्रिय है, तुमने सत्य बोला, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूं। नारायण पूरी पृथ्वी पर तुम्हारी पूजन होगी और तुम्हारा एक नाम विख्यात होगा जिसको लोग सत्यनारायण भगवान कहेंगे। सत्यनारायण बोल, सत्यनारायण भगवान की। भगवान विष्णु ने सत्य कहा, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? जम के बोलो जरा, सत्यनारायण। ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने पूछा कि क्या तुमको भगवान शंकर का सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले हाँ मुझे सिर मिल गया। ना मानो तो पूछो इस केतकी के फूल से। केतकी के पुष्प को भगवान ब्रह्मदेव ने उठाया और बोला, बोल केतकी के पुष्प, मुझे सिर मिला कि नहीं मिला? केतकी के फूल ने भगवान शंकर और नारायण के सामने झूठ बोल दिया कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया। इतने में आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मदेव ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा है और तुम झूठ बोल रहे हो, ये असत्य है। और बहुत ध्यान देना, आज की दुनिया सत्य को दबाना चाहती है, असत्य को प्रकट करना चाहती है। आज की दुनिया है ही ऐसी। आज के जमाने में सत्य को दबाया जाता है, आज के जमाने में सत्य को छुपाया जाता है, आज के जमाने में सत्य को नीचा किया जाता है, असत्य को प्रकट किया जाता है, दबाव बनाया जाता है असत्य के लिए। और सत्य वाले कम होते हैं, असत्य वाले ज्यादा होते हैं। सत्य में केवल एक भगवान विष्णु सत्यनारायण थे और असत्य में स्वयं ब्रह्मदेव, स्वयं केतकी का फूल, स्वयं गौ माता खड़ी थी। तीन खड़े थे असत्य बोलने के लिए, और सत्य बोलने वाला केवल एक मेरे नारायण, मेरे भगवान विष्णु स्वयं सत्यनारायण खड़े थे। सत्य को दबाया जाता है, सत्य को परास्त किया जाता है, सत्य को छुपाया जाता है, असत्य को प्रकट किया जाता है। और झूठे संसार में झूठों का बोलबाला। यीशु महापुराण की कथा कह रही है, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया। भगवान शंकर ने कहा केतकी के पुष्प तू मेरे सामने झूठ बोल रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी केतकी के पुष्प तू शिव पर चढ़ गया, तुझे हजारों गौ हत्या के बराबर, ब्रह्म हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी का फूल आंखों से आंसू बहाने लगा। समय आया, गौ माता से ब्रह्मदेव ने कहा, गौ माता तुम बोलो कि शंकर भगवान का सिर ब्रह्मा जी को मिल गया। गौ माता ने कह दिया, ब्रह्मदेव को भगवान शिव का शीश मिल गया। शंकर भगवान की आकाशवाणी हुई, गौ माता तू जगत की मां है, जगत का भरण पोषण करने वाली जगत धात्री कहलाती है गौ माता।
और तू मेरे शिवलिंग के सामने झूठ बोल रही है। हे गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा, पर तूने जिस मुख से झूठ बोला है, तेरा मुख नहीं पूजा जाएगा। दुनिया के सारे दान आगे से होंगे, वस्त्र दान आगे से, कन्यादान आगे से, मुद्रा दान आगे से, स्वर्ण दान आगे से, अन्न दान आगे से, मंदिर की परिक्रमा आगे से, पर सुनो गौ माता, गौ का दान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाएगा, पीछे से किया जाएगा, क्योंकि तुमने झूठ बोल दिया, तुम असत्य बोल दिया। केतकी के पुष्प ने झूठ बोला, गौ माता ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये आकाशवाणी झूठी है। अब देखिए, स्वयं शंकर की वाणी को भी झूठा ठहराया जा रहा है, स्वयं शिव की वाणी को भी झूठा ठहराया जा रहा है, स्वयं शिव की वाणी। शंकर भगवान के लिए ब्रह्मा जी कर रहे हैं, ब्रह्मदेव भगवान शिव के लिए कह रहे हैं ये आकाशवाणी झूठी है, ये आकाशवाणी जो हो रही है झूठी है, ये शंकर की वाणी नहीं हो सकती। अब शिव की वाणी को भी ब्रह्मदेव झुठला रहे हैं, उसको दबा रहे हैं कि ये वाणी झूठी है। शंकर भगवान शिवो घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। मेरे भोलेनाथ अपने पैर के नखून को तोड़कर फेंके, काल भैरव प्रकट कर लिया, काट दे ब्रह्मा जी का सिर, जिस ब्रह्मा जी के मुख से झूठ निकल रहा है, काट सिर। काल भैरव ने अपने हाथ का नखून तोड़कर ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लुढ़कते 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 गया, उनके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान विष्णु ने शंकर जी के हाथ जोड़कर स्तुति कर ली, बाबा कृपा करिए, ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर कहाँ जाएगा, लोग अपमान करेंगे, लोग अपशब्द कहेंगे, कुछ तो कृपा करो बाबा, कुछ दया करो। शंकर भगवान बोले इस ब्रह्मदेव ने झूठ बोला है, गौ माता ने झूठ बोला है, केतकी के पुष्प ने झूठ बोला है, और मेरी आकाशवाणी को भी झूठा ठहराया जा रहा है। ब्रह्मदेव कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं आप क्षमा करो क्योंकि क्षमा की मूर्ति हो, आप कृपा करो क्योंकि कृपा की मूर्ति हो। भगवान शिव आपका तो नाम कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे। शिव जी आप तो कर्पूर घोरम करुणावतारम, आप करुणा के अवतार हैं, आप संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, आप दुनिया का कल्याण करने वाले हैं। आपको गुस्सा नहीं करना, आपको क्रोध नहीं करना, आप तो क्षमा की मूर्ति हैं। आप एक बार क्षमा कर दीजिए, प्रभु कृपा कर दीजिए। और ध्यान देना, जो सत्य पर डिगा होता है, जो सत्य के अनुकूल चलता है, जो सत्य पर प्रबल होकर चलता है, वो झुकना भी जानता है, नम्रता भी जानता है, और अपनी वाणी की मिठासता भी जानता है। जिसके अंदर सत्यता है, जिसके अंदर सत्यता का पुट है, जिसके अंदर नम्रता का पुट है, जिसके अंदर सत्यता भरी होती है, वो झुकना भी जानता है, प्रणाम करना भी जानता है, नमनता भी जानता है, साष्टांगता भी जानता है, और जगत का कल्याण करना भी जानता है, जिसके अंदर सत्य समाहित होता है। शंकर भगवान से कहा गया आप तो कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, आप तो करुणा के सागर हो। ब्रह्मा जी ने आपको अपशब्द कहे, ब्रह्मा जी ने कुछ कह दिया, ब्रह्मा जी का सिर कट गया, पर क्षमा कर दो, क्षमा करो। शंकर भगवान ने नारायण जी के कहने पर भगवान ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बट वृक्ष बना दिया और कहा ये बड़ का पेड़ कहलाएगा, बट वृक्ष कहलाएगा। तो क्या ब्रह्मा जी का सिर पूजनीय नहीं होगा? शंकर भगवान कहते हैं इसने असत्य बोला है, तो भी मैंने इसको बट वृक्ष बना दिया। मैं स्वयं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, भले इसने झूठ बोला, भले इसने असत्य करा, भले इसने गौ माता को लेकर आया, भले केतकी के फूल को लेकर आया, उसके बाद भी मेरे शंकर ने करुणा करी। और शिव जी कहते हैं मैं इस बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं आकर बैठूंगा और दुनिया में मेरा नाम बटकेश्वर महादेव कहलाएगा। बटकेश्वर महादेव, बोलो बटकेश्वर महादेव की। भगवान शिव का एक नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। सत्य पर अपना आनंद लेने वाले भगवान शिव सत्यम शिवम, सुंदरम में रहने वाले
बड़ के पेड़ के रूप में ब्रह्मा जी के पास में जाकर बैठ गए, क्योंकि जिसके अंदर सत्य होता है, जिसके अंदर नम्रता होती है, जिसमें कहीं नम्रता का भाव होता है, वो झुकना भी जानता है। और घर का जो बुजुर्ग है, बड़ा है, वो बयो है, वो झुककर आनंद लेकर अपनी जिंदगी को आनंदित होकर चलता है, आनंदित होकर चल रहा। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। कितना मतलब का जमाना, कितना झूठा जमाना है। घर में कोई बुजुर्ग मर गया, घर में कोई बूढ़ा मर गया, घर में कोई वृद्ध मर गया तो सब रो रहे हैं, सबकी आंख में आंसू है, घर के बच्चे देख रहे हैं, माँ भी रो रही है, पिता भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। और रोते रोते इतने में कह दिया, दादाजी जिस चादर पे सोए थे बाहर फेंक दो, जिस दरी पर सोए थे बाहर फेंक दो। मरे हुए व्यक्ति के कपड़े बाहर फेंक दिए जाते हैं, मरे हुए व्यक्ति के चादर बाहर फेंक दी जाती है, मरे हुए व्यक्ति की दरी बाहर फेंक दी जाती है, मरे हुए व्यक्ति का डंडा, छड़ी, चश्मा बाहर फेंक दिया जाता है। इतने में छोटा सा बच्चा रोते रोते बोला, मम्मी दादाजी के गले की चेन भी तो फेंक दो। दरी फेंक दी, चादर फेंक दी, डंडा फेंक दिया, चश्मा फेंक दिया, दवाई फेंक दी, दादाजी का एक एक सामान, मरे हुए व्यक्ति का एक एक सामान फेंक दिया गया। तो गले में पड़ी हुई चेन, हाथ में पड़ी हुई अंगूठी फेंकी नहीं जाती। इतने में माँ ने बेटे को धर के दिया, चुप बैठ, ये थोड़ी ना फेंकते, प्रॉपर्टी थोड़ी ना फेंकते, गोल्ड थोड़ी ना फेंकते। अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने, ये संपूर्ण मतलब की दुनिया, संपूर्ण केवल मतलब की दुनिया, केवल मतलब की। ध्यान देना, एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा। दाल में नमक कम है तो ऊपर से डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते? अरे बोलो तो जम के, डाल सकते। रोटी में नमक कम है तो, अरे बोलो तो जम के, नहीं डाल सकते। दाल में नमक कम है ना, ऊपर से डाल लोगे, पर रोटी में नमक कम हो गया तो ऊपर से नहीं डाल सकते। उसी तरह बचपन में भगवान का भजन कर लो, जवानी में भगवान का भजन कर लो, अधेड़ी में भगवान का भजन कर लो। बुढ़ापे में रोटी अगर बन गई ना तो भजन नहीं हो पाएगा, फिर भजन हो नहीं पाएगा, नमक नहीं डल पाएगा। दाल में नमक डाला जा सकता है, अर्थात बचपन में भजन किया जा सकता है। दाल में नमक डाला जा सकता है, अर्थात जवानी में भजन किया जा सकता है। दाल में नमक डाला जा सकता है ऊपर से, मतलब अधेड़ी में भी शंकर के मंदिर जाया जा सकता है। पर जब बुढ़ापा आएगा, अर्थात रोटी बन गई, मतलब पूरी जिंदगी निकल गई, बचपन, जवानी, अधेड़ी सब चले गया और रोटी बन के तैयार हो गई, बुढ़ापा हो गया। अब कौन इसमें भजन डालेगा? पाँव से चलता नहीं बनेगा, हाथ से काम नहीं बनेगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, सोफा सेट पूरा निकल गया होगा। हंसोगी भी तो मुंह में 2 या 3 दांत दिखेंगे।
भजन भी गाओगे तो हवा पूरी निकल जाएगी। कैसे? बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने कौन देखा? बुढ़ापे में लंगड़े। अग्रवाल जी, गोयल जी, गंडई में रहने वाले जितने भी हमारे, सबको फोन लगा के पूछोगे क्यों मम्मी आने का कह रही है कथा में, कुर्सी मिल जाएगी? अरे बुढ़ापे में, अरे बोलो बोलो जम के बोलो जरा, बुढ़ापे में घुटने दुखे, बुढ़ापे में कमर दुखे, बैठ तुम इसलिए बचपन है, जवानी है, अधेड़ी है। भगवान की कथा में बैठने का मौका मिल जाए, बैठ लो। 200-300 किलोमीटर के एरिया में कथा हो रही है तो चलकर, गाड़ी में बैठकर, अपने परिवार वालों के साथ में बैठकर, चलकर जाकर कथा सुन लो। कई लोग तो गंडई के भी ऐसे होंगे जो 2 कदम चलकर कथा में नहीं जा रहे होंगे। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शिव महापुराण के ट्रैफिक से निकल गया, समझ लो वो बैकुंठ की ओर निकल गया। भगवान या ट्रैफिक में उलझाता जरूर है, वो उलझाता क्यों? क्योंकि जितनी देर तुम यहां उलझ लिए वहां सुलझ जाओ। और बुढ़ापे में बेहरे हो जाओगे। मशीन लगा के वो एक कथा आती है ना कि वो एक बूढ़े व्यक्ति, उसको सुनाई कम देता था, उसको बहरा बह जाता, सुनाई ना देता। उसका दोस्त बीमार पड़ गया। अब दोस्त बीमार पड़ा तो हॉस्पिटल में एडमिट था, और हॉस्पिटल में एडमिट तो इसने अपने लड़के से कहा, रे मेरा दोस्त बीमार है रे, मुझे दिखा ला। ये उसको देखने चले गए। अब ये कान से बह रहा, होठों से पहचान जाते, थोड़ा थोड़ा कान से बह रहा था। अब यह हॉस्पिटल में पहुंचा, वो बेचारा आईसीयू के रूम में पड़ा था, बॉटल भी चढ़ रही थी, और गुस्से में तो वो था ही, क्योंकि चिढ़ रहा था बहुत। बीमार होता है व्यक्ति तो थोड़ी चिड़न आ जाती है, चिड़चिड़पन आ जाता, बीमार व्यक्ति को थोड़ा चिड़चिड़ हो जाता। दवाइयाँ गोलियाँ खाते खाते, रिपोर्ट जांच कराते कराते चिड़चिड़। अब इतने में ये पहुंच गया, जाते से इसने पूछा कैसे हो? इतने में जो पलंग पर पड़ा था वो कह रहा मर रहे हैं। अब इसको सुनाई तो दिया नहीं, इतने में कह दिया भगवान की कृपा है। अब इतने में फिर वो बहरे व्यक्ति ने पूछ लिया किसका इलाज चल रहा है? अब जो पलंग पे पड़ा था कि यमराज का चल रहा है। इतने में वो बहरा व्यक्ति बोला बहुत अच्छा डॉक्टर है, तुरंत निर्णय कर देता है। फिर उसने पूछा क्या क्या खाने का बोला? बहरा व्यक्ति बोला, उसने कहा भाटा खाने का बोला, पत्थर। इसने कहा खाते रहो सुबह शाम। अब इसको सुनाई दे, खाते रहो। अब इतने में इसने पूछा छुट्टी कब होगी, घर कब आओगे?
इतने में बोला अब घर क्या आएंगे, अब तो मसान जाएंगे। तो इसने बोल दिया जल्दी आना, मसान भी जल्दी अब तो बुढ़ापे में बेरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा सुनो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भाई मेरे, मेरी गंडकी की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना दाल में नमक डाला जा सकता है ऊपर से, सब्जी में नमक डाला जा सकता है ऊपर से, याद रखना, पर रोटी में ऊपर से नमक नहीं डाला जाता। उसी तरह बचपन, जवानी, अधेड़ी को सुधारा जा सकता है, पर बुढ़ापे में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, तब भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज से नियम बना लो कि मेरे नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है वहां एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी, इन पांव का, शरीर का प्रयोग करूंगी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती हुई जाऊंगी। जपो। भगवान का भजन करते हो शिव की कृपा से। कितना भी कर जाओ, बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिवालय है, बड़ के पेड़ के नीचे अगर शंकर का कोई शिवलिंग रखा है, बट वृक्ष के नीचे अगर कहीं शंकर भगवान का शिवलिंग अगर विराजमान है, वहां एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। फिर निवेदन करूंगा, कितना भी दर्द हो, कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कर्जा हो, कितनी भी जिंदगी में दुख चल रहा हो, मरने का विचार नहीं करना, थोड़ी मेहनत ज्यादा करना, अपने कर्म के प्रति जागरूक होना और थोड़ी मेहनत कर कर। एक एग्जाम में पास नहीं हुए, फिर मेहनत करो। एक कंपटीशन एग्जाम में पास नहीं हुए, फिर मेहनत करो। बार बार मेहनत करिए, बार बार अपनी मेहनत को, अपने कर्म को जागरूकता के साथ करिए। इतना विद्या का अध्ययन करिए, खेत में इतना काम करिए, इतनी मेहनत करिए कि देवाधिदेव महादेव भी तुम्हारा साथ दें और तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा साथ दे और तुम्हें आगे बढ़ा जाए। मरने का विचार नहीं करना। कई माताएं कह देती है मैं परिवार में दुखी हो गई, मर जाऊं तो अच्छा। कोई कह देता कर्जा हो गया, मर जाऊं तो अच्छा। कोई कह देते हैं मुझे ये तकलीफ हो गई, मर जाऊं तो अच्छा। नहीं, मरना नहीं है। जीवित रहकर संसार के सारे दुख सुख को भोगते हुए परमात्मा की भक्ति करते करते अपने कर्म को और अपनी लगन को आगे बढ़ाइए। अपने कर्म को और अपनी लगन को आगे बढ़ाइए। जितनी मेहनत कर सकते हो, जितनी लगन लगा सकते हो, जितना कर्म कर सकते हो उतना करें। हारना नहीं। बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। लगाए, कोई दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, होता है, ऐसा नहीं है। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, तबीयत खराब होती है तो बोलो तो जम के जाते हो ना। हमने पहले भी कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। अगर शरीर में कष्ट है तो पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर बताए जांच कराओ, डॉक्टर बताए दवाइयां खाओ, और भगवान शंकर का नाम लेकर उस पर विश्वास कर कर, डॉक्टर पर भरोसा कर कर दवाई खाइए, आपको फल मिलेगा। तबीयत खराब होती है, डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते हो? अरे बोलो जम के, जाते हो। डॉक्टर क्या बोलता है? जांच करवाओ, ब्लड की जांच करवाओ, इसकी जांच करवाओ, थायराइड की जांच करवाओ। सारी जांचें डॉक्टर करवाता है, और जांच करने के बाद में फिर डॉक्टर दवाई देता है। कितने दिन की देता है? कम से कम 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन की दवाई डॉक्टर देता है। बोलो देता है कि नहीं देता? जम के बोलो जरा, देता है ना। डॉक्टर ये तो नहीं कहता कि अभी की अभी दवाई खाओ और आराम लग जाएगा। बोलो बोलो ईमानदारी से, क्या बोलता है? 2, 4, 5 दिन तो लगेंगे, 7 दिन तो लगेंगे, 8 दिन तो लगेंगे,
15 दिन तो लगेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा, दवाई खाना पड़ेगी। 7 दिन अगर हॉस्पिटल में एडमिट रहोगे, बॉटल चढ़ती रहेगी, इंजेक्शन लगता रहेगा, दवाई लेते रहोगे, आराम लग जाएगा। जब डॉक्टर 7 दिन लेता है और 7 दिन में दवाई में ठीक कर देता है, उसी तरह अगर जिंदगी में दुख आया है तो महादेव की कथा भी 7 दिन लेती है, धीरे धीरे दुख काट ही देती है, धीरे धीरे दुख कटता है। और शंभु शरण मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन। कटता है, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय लगेगा पर दुख कटेगा। डॉक्टर भी 7 दिन की दवाई देता है, 5 दिन की दवाई देता है। भोलेनाथ की कथा कहती है तकलीफ ज्यादा है, शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ो, 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ो, धीरे धीरे दुख कटेगा, कटेगा जरूर, बाबा खुशियां देगा, देगा जरूर। अच्छा, आप लोग इतने सारी संख्या में बैठे हो, लाखों की संख्या में बैठे हो, 1 2 3 पंडाल भरे हैं, पीछे के पूरे ग्राउंड भरा पड़ा है, टेंटों में जगह नहीं है, लोग बाउंड्री पे चढ़े हुए, आसपास में रोडों पर यहाँ बैठे हुए हैं, ग्राउंड में जहाँ जहाँ जमीन पर। आपसे एक बात पूछें, जब से आपने शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा तब से, और उसके पहले का समय जब आप जल नहीं चढ़ाते थे, सावन में जाते थे, शिवरात्रि पर जाते थे, दोनों समय को जरा विचार करना एकांत में बैठ। जो पहले का समय निकला वो कितनी तकलीफ का, कितने कष्ट का समय था, और आज हम रोज शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो भगवान अगर दुख भी देता है तो धीरे धीरे समाप्त करता चले जाता है और सुख का जीवन हमको देना प्रारंभ कर देता है। वो शिव है, वो उघड़ी है, वो शंभु, उसी को शंकर का, उसी को उघड़दानी का। भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों पधार कर सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं। तीनों पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ब्रह्मा विष्णु महेश के। सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ करते हैं। ध्यान देंगे, 30 जून से विदिशा अनाज मंडी में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 30 जून से बड़े भाव से विदिशा वालों प्रेम से देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी की इस पवित्र कथा का लाभ लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। 30 जून से विदिशा मध्य प्रदेश में शिव महापुराण की कथा का आयोजन रहेगा। और जो कावड़ यात्रा है सावन महीने की, वो प्रदोष के दिन 17 अगस्त के दिन शनिवार के दिन की कावड़ यात्रा सीहोर में रहेगी। हर हर